पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। लोग उसे काला घर के नाम से जानते थे। वो घर गांव के आखिरी छोर पर जंगल के पास खड़ा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस घर में आज भी कोई रहता हो, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी थी। करीब 25 साल पहले उस घर में एक ही रात में पूरा परिवार मर गया था। तब से वो घर खाली पड़ा था, कोई वहां रहने नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे रात के 3 बजे के बाद उस घर के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने खिड़की में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा था। कुछ लोग कहते थे कि घर की छत पर एक छोटा बच्चा बैठकर रोता है। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अर्नव, सायन, रिजू और दीप, वे लोग यूट्यूब के लिए हॉरर व्लॉग बनाते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया वे काला घर के अंदर पूरी रात बिताएंगे। वीडियो अपलोड होते ही लाखों व्यूज आएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया। एक बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, बेटा, रात 12 बजे के बाद अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मत देखना। अर्नव हंसते हुए बोला, दादाजी, आजकल कोई भूत प्रेत से नहीं डरता। रात करीब 10 बजे वे घर के सामने पहुंचे। घर का लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। आसमान में चांद होने के बावजूद घर के आसपास अजीब सा अंधेरा था। दीप ने कैमरा ऑन करके कहा, गाइस, आज हम इस हॉन्टेड हाउस के अंदर पूरी रात बिताने वाले हैं। जैसे ही वे अंदर गए, कड़र्र, पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों एक दूसरे को देखने लगे। सायन बोला, हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक औरत और उसका छोटा बेटा दिखाई दे रहे थे, लेकिन तस्वीर पर काले निशान बने हुए थे। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धुप धुप धुप। रिजू डर कर बोला, ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अर्नव हंस पड़ा, परफेक्ट, कंटेंट कमाल का बनेगा। वे लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। दूसरी मंजिल के एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दीप कैमरा लेकर अंदर गया ही था कि अचानक कैमरे की स्क्रीन ग्लिच होने लगी। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। पीला चेहरा, काली आंखें, डरावनी मुस्कान। फिर सब सामान्य हो गया। दीप कांपती आवाज में बोला, तुम लोगों ने देखा? कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबने देखा था। अचानक नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा वापस करो। चारों डरकर नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा वहां कोई नहीं था। तभी रसोई घर की तरफ से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी, ही ही ही। सायन धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर वो रुक गया। फर्श पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, पूरा शरीर मिट्टी से भरा था। सायन डरते हुए बोला, कौन हो तुम? बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे का एक हिस्सा फटा हुआ था और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक वो बच्चा जोर से चीख पड़ा। उसी समय पूरे घर की लाइटें जल उठीं। हालांकि उस घर में बिजली थी ही नहीं। चारों तरफ औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीप चिल्लाया, हमें अभी यहां से निकलना होगा। वे लोग मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। तभी अर्नव को महसूस हुआ कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, अब तुम लोग यहां से नहीं जा पाओगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में वही छोटा बच्चा खड़ा था। औरत धीरे धीरे बोली, जानते हो मेरे बच्चे को किसने मारा था? अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारों की तस्वीरें जमीन पर गिरकर टूटने लगीं। फिर चारों के सामने अचानक अतीत का दृश्य दिखाई देने लगा। 25 साल पहले इस घर के मालिक ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उस रात की चीखें आज भी उस घर की दीवारों में कैद थीं। अचानक रिजू चिल्लाया, क्योंकि दीप गायब हो चुका था। कुछ सेकंड पहले तक वो उनके साथ था, अब सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन में दिखाई दे रहा था दीप घर की छत के कोने में खड़ा है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। फिर कैमरे के अंदर दीप धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसने कहा, वो हमें जाने नहीं देंगे।
अचानक कैमरा फट गया और बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे 1, 2, 3, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग चल रहे हों। अर्णव ने टॉर्च जलाई तो देखा सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। सबके चेहरे पीले थे, आंखें काली, और सब एक साथ हंस रहे थे। ही। सायन रोने लगा। हम मर जाएंगे। तभी अर्णव को बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर कोई आवाज़ दे, पीछे मत देखना। अचानक पीछे से दीप की आवाज़ आई, अर्णव मुझे बचा ले। अर्णव ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानता था पीछे देखते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सायन ने गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। आंखें काली हो गईं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने खुद अपना गला काट लिया। रिजू चीख पड़ा। अर्णव उसे पकड़कर बाहर की तरफ भागा। तभी मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुल गया। दोनों जान बचाकर बाहर भागे। बाहर आकर जब उन्होंने पीछे देखा तो घर की हर खिड़की में अनगिनत चेहरे खड़े थे। सब उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़े थे दीप और सायन। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ अर्णव मिला। वो सड़क किनारे बैठा था। उसकी आंखों में डर था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो आज भी उस घर के अंदर हैं। उस दिन के बाद अर्णव कभी सामान्य नहीं हो पाया और काला घर आज भी वहीं खड़ा है। अगर रात के 3 बजे के बाद कोई उस घर के पास से गुजरता है तो अंदर से आज भी एक आवाज़ सुनाई देती है, ही।